प्रथम तहलका न्यूज। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने 50 से 100 करोड़ के प्रोजेक्टों को लेकर PWD एवं B&R के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। वहीं बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 100 करोड़ से ऊपर के प्रोजेक्टों पर हम पहले ही समीक्षा कर चुके हैं और अब 50 से 100 करोड़ के प्रोजेक्टों पर समीक्षा की गई है। उन्होंने कहा कि इनके यमुना पर बनने वाले 2 पुल और अस्पतालों के प्रोजेक्ट शामिल है। इसके अलावा हिसार में PWD की एक टेस्टिंग लेबोरेटरी है, उसे भी आधुनिक तकनीक के साथ अपग्रेड किया जाएगा, जिसका फैसला आज किया गया है। देश में तरीके से पिछले साल इशू हुए प्रोजेक्ट्स या उससे पिछले साल इशू हुए प्रोजेक्ट्स जो हमने पिछले हफ्ते 100 करोड़ से ऊपर के PWD के मॉनिटर किए थे, आज उसी प्रकार के जितने प्रोजेक्ट्स 50 और 100 करोड़ के बीच में थे, जिसके ऊपर 2 यमुना के ऊपर ब्रिजेस हैं और मेजर हमारे हॉस्पिटल्स के प्रोजेक्ट्स हैं, आज उनको रिव्यू किया और तमाम प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन पे कंप्लीट हो। उनके अंदर एक निर्णय और आज लिया है, जो PWD की एक टेस्टिंग लेबोरेटरी है हिसार के अंदर, उसको दोबारा हम लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ अपग्रेड करेंगे, जिससे कोई भी टेस्टिंग रिलेटेड समस्याओं को जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। इसके अलावा दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सभी जिलों के DC के साथ ई-रजिस्ट्रेशन के मसले पर समीक्षा की गई है, क्योंकि उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही है। दरअसल कुछ डाटा अभी तक डिलीट नहीं हुआ, जिस वजह से दिक्कतें आ रही है। वैसे भी नए सिस्टम को अपनाते समय दिक्कतें आती है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस सब के बीच खुशी की बात ये है कि हमारी इस प्रोसेस को तेलंगाना ने भी 2 दिन पहले ही अपनाया है। उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बंद कर दिया और ई-रजिस्ट्रेशन को अपनाया है। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ जो ई-रजिस्ट्रेशन हमने शुरू करी है, उसके ऊपर चर्चा करी है। 22 के 22 DC से उनके वहाँ कोई समस्या आ रही थी, उसके ऊपर चर्चा करी गई है और ये मेरा मानना है कि दिक्कतें जरूर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में कई लोगों को आ रही है, मगर खुशी है आपके साथ साझी करते हुए कि जो कदम हरियाणा ने उठाया, परसों तेलंगाना ने भी अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को बंद कर इसको रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों के अंदर देश भर के अंदर ये जो मॉडल रेवेन्यू का हमने बनाया है, इसको फॉलो किया जाएगा। कई जगह ये जरूर समस्या आई कि हाउसिंग बोर्ड, क्योंकि जिसका डाटा अभी डिजिटलाइज नहीं है, उसके अंदर हमने डिप्टी कमिश्नर्स को परमिट कर दिया है कि वो अपने लेवल पर इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करा पाएं। केंद्रीय खेती-बाड़ी ऑर्डिनेंस के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के मामले पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों को इस मसले पर मिसलीड किया जा रहा है और जल्द केंद्र सरकार लोकसभा सेशन में इसे पूरे रूल के साथ लाएगी, जिसे पढ़ने के बाद मन बनाना चाहिए। वहीं दुष्यंत चौटाला ने फसलों की खरीद MSP पर करने संबंधी सवाल पर कहा कि ये स्टेट मैटर नहीं है। जहां तक वीट और पैडी की खरीद की बात है, तो हम इसकी खरीद MSP पर ही करेंगे और जिन फसलों पर खरीद इन ऑर्डिनेंसों में कवर नहीं है, उनका मिल टू मिल सब्जेक्ट आता है। जैसे चीनी मिल का जो सब्जेक्ट है, उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट कानून नहीं लाती, तभी कुछ हो सकता है। दरअसल केंद्र को दायरा बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि MP रहते भी मैंने ये सुझाव दिया था। जहां एग्रीकल्चर अमेंडमेंट्स जो केंद्र सरकार लेकर आई है, अभी तो आगामी सेशन के अंदर उसको विद रूल्स पार्लियामेंट में इशू किया जाएगा। मुझे लगता है कि कई लोगों को मिसलीड किया जा रहा है, वो इसको पढ़े और केंद्र जब पूरी तौर पर इसको लेकर आएगी, उसके बाद ही अपना इसके ऊपर मन बनाने। ना तो ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट केंद्र का है। लेकिन क्या जब प्रोक्योरमेंट की बात है, अगर वो वीट और पैडी की प्रोक्योरमेंट की होगी, तो मैंने पहले भी कहा है कि उसको हम MSP पे पूरी तौर पर पहले की तरह खरीदने का काम करें। लेकिन सर और जो जहाँ प्रोक्योरमेंट
इसके अंदर कवर्ड नहीं है, उसके अंदर तो फिर मिल टू मिल सब्जेक्ट आ जाता है, जिनिंग मिल का अपना सब्जेक्ट आ जाता है। और मुझे लगता है कि उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक कानून नहीं लेकर आई, और मैं तो जब एमपी था जब भी सजेशन दिया था कि हमें एक दायरा बनाना पड़ेगा जहां इन चीज़ों को हम प्रॉपरली मॉनिटर कर पाए। क्योंकि एक समय था, मुझे याद है 4-5 साल पहले, ग्वार जो 2-2.5-3 हज़ार तक जाती थी वो 33,000 से लेकर 40,000 के बीच में बिकी थी, और फिर उसके बाद वो उसी तरीके से पिटी थी। तो ये फ्लक्चुएशन भी मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। दरअसल प्रोजेक्टों की घोषणा के बाद और कोरोना महामारी के दौरान उस पर कोई काम नहीं हो पाया था। वहीं अब प्रोजेक्टों को लेकर लगातार बैठक कर समीक्षा की जा रही है। उसी कड़ी में आज यानी बुधवार को उप मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी एवं B&R के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की और 50 से 100 करोड़ के प्रोजेक्टों पर समीक्षा की। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान हर समस्या का तुरंत समाधान, जैसे नौकरी, कारोबार, वशीकरण, प्रेम विवाह, तलाक, दुश्मन से छुटकारा, घर में बीमारी का रहना। ऐसी ही समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत फोन करें। 7 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। वर्ल्ड फेमस बाबा अजमल खान। मोबाइल नंबर 9878678629।